रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वां अध्याय को आज देखेंगे। उसके पूर्व हमने देखा कि विदुर जी जब वापिस आते हैं तीर्थ यात्रा से, और विदुर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर के महलों को छोड़ के वन में जाते हैं और भगवान का स्मरण करते करते अपने प्राणों का त्याग करते हैं। अब जैसे अर्जुन लौट के आया द्वारका से और अर्जुन ने समाचार सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा पे नहीं रहे, तो पांडवों के मन में भी ये आया कि भगवान ही नहीं रहे तो हम लोग इस धरा पे रह के क्या करेंगे। हमें भगवान की तरह हमें भी अब यहाँ से पृथ्वीलोक पे, क्योंकि पृथ्वीलोक पे अब कलयुग आ जाएगा, हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। तो महाप्रस्थान का निश्चय किया पांडवों ने, और जो उनका राज्य था वो अपने पौत्र परीक्षित को सौंप के, परीक्षित जो बहुत गुणशाली था, बहुत योग्य था, उसे हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। और अन्य स्थानों पे मथुरा में सूरसेन को सेनापति बनाया, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग व्यवस्था करके युधिष्ठिर ने वहां रहते रहते, मतलब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जैसे पांडव लोग स्वर्गारोहण में गए थे, स्वर्गारोहण मतलब बद्रिक आश्रम से ऊपर का रास्ता जाता है। बद्रिक आश्रम से आगे अगर जाओगे, बद्रीनाथ से आगे, तो माना गांव आता है जो भारत का अंतिम गांव है। और माना गांव से थोड़ा सा ही निकलोगे तो पहले एक भीम पुल आएगा, जहां पे पांचों, ये सब अभी की स्थिति बता रहा हूँ, आज के समय में है। तो भीम पुल है जहां पे गंगा जी आ रही है, सरस्वती नदी है, वो सरस्वती नदी बह रही है, उसको पार नहीं किया जा रहा था। तो भीम ने बहुत बड़ी चट्टान लाके नदी के ऊपर रख दी, वो आज भी है, और उस पे चढ़ के पांचों पांडव, द्रौपदी भी साथ में गए। थोड़ा सा आगे जाते ही अभी भी द्रौपदी जी का मंदिर बना हुआ, वहां पे द्रौपदी जी ने वहां प्राण त्याग दिए। उसके आगे अलग अलग स्थानों पे, जैसे वसुधारा आता है उसके आगे, तो वहां पे नकुल सहदेव ने, फिर उसके आगे अर्जुन ने, उसके आगे भीमसेन ने, फिर आगे अर्जुन ने प्राण त्याग दिए। शतोपंथ में शायद अर्जुन ने प्राण त्यागे, और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज आगे स्वर्ग में, उसी रास्ते से स्वर्ग में आगे चले गए। कहते कि उनको धर्मराज एक कुत्ते के रूप में आया और उनको आगे लेके गए। लेकिन समझने की चीज यही है कि उनको जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो वहां जाके नहीं, इन्होंने यहीं पे पहले मुक्ति को प्राप्त किया, फिर वो स्वर्गारोहण पे गए। तो मुक्ति कैसे प्राप्त की, इसकी प्रक्रिया दी हुई है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे व्यक्ति, कैसे जीव अपने आप को मुक्त कर सकता है।
तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने प्रजापत्य यज्ञ कर आह्वानीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया और गृहस्थाश्रम धर्म से मुक्त हो गए। तो गृहस्थाश्रम धर्म में पहले क्या होता था कि गृहस्थाश्रम धर्म में जब विवाह होता था, विवाह के समय अग्नि प्रज्वलित होती थी और उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार होता था। मतलब जब तक गृहस्थाश्रम धर्म में रहेगा वो अग्नि को हमेशा अपने पास रखेगा, ताकि यदि कोई अतिथि आ गया तो उसकी सेवा, उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेगा। अग्नि होगी तो उसमें अन्न बना के अतिथि को उसका सत्कार करेगा। हवन करना है तो उसके लिए अग्नि, तो वो एक ही अग्नि रखता था। मतलब आज की तरह गैस या लाइटर या वैसा कुछ नहीं होता था, एक ही अग्नि होती थी, जिसको फिर अंत में जब उसका गृहस्थ धर्म पूरा हो गया तो फिर अंत में उसी से उसका अंतिम संस्कार भी उसी अग्नि से होता था। तो जो गृहस्थ आश्रम के लिए जो अग्नि जलाई थी वो अग्नि अपने आप में लीन कर ली, मतलब गृहस्थ आश्रम धर्म उसने पूरा कर लिया। अब सन्यास की तरफ वो अग्रसर हो गए। तो गृहस्थ आश्रम धर्म से मुक्त होके सन्यास धर्म को ग्रहण किया। सब वस्त्र आदि वहां पे छोड़ दिए, अर्थात वस्त्र छोड़ने का मतलब ममता, अहंकार, ये सारे के सारे जो जीव जो ओढ़े हुए है जबरदस्ती, इनको सबको उन्होंने वही त्याग दिया, अहंकार, ममता सब। अब इनसे मुक्त होके वाणी को मन में विलीन किया। ये प्रक्रिया है कि कैसे व्यक्ति बाहर आता है, मुक्त होता है। तो पहले वाणी को मन में विलीन किया और फिर मन को प्राण में, मतलब कैसे कैसे व्यक्ति अपने आप को अंग्रेजी में कहे तो विड्रॉ कर रहा है या संसार से बाहर निकल रहा है, खींच रहा वापस। तो वाणी का मतलब कि इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रियों से निकाल लिया अपने आप को। ज्ञानेंद्रियों के जो व्यवहार थे उन व्यवहारों से अपने आप को निकाल के मन में विलीन किया और मन को प्राण में विलीन किया, प्राण को अपान में, और मृत्यु को पंच महाभूत में विलीन किया। अब वास्तव में मृत्यु को पंच महाभूत में विलीन नहीं किया, मन से कर रहा है, वास्तव में नहीं है। मतलब ये सारी प्रक्रिया मन से है कि मन से इंद्रियों के व्यवहार से निकल गया कि अब मैं इंद्रियों के व्यवहार नहीं करूंगा या इंद्रियों के व्यवहार में अब मेरी रुचि नहीं है। तो इंद्रियों के व्यवहार से निकलता है, फिर मन में ही रमता, मन में ही ध्यान लगाता है, फिर मन जो है प्राण में लीन कर देता है। अब मन में भी प्राचार्य, मन में कोई गतिविधि हलचल नहीं, उसका मन ऊपर नीचे नहीं होता, शांत हो गया मन। और फिर मन पंच महाभूत को शरीर में विलीन कर लिया और इस प्रकार शरीर को ये समझ लिया कि ये शरीर जो है वो मृत हो गया। शरीर जीवित है लेकिन मन से ये समझ लिया कि अब इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर विलीन हो गया पंच महाभूत में। और जो पंच महाभूत है ये त्रिगुण से बने हुए हैं, तीन जो गुण है सत्व, रजस, तमस, और इन गुणों को मूल प्रकृति में विलीन कर दिया। ये सोचा कि ये शरीर जो है ये पंच महाभूत से बने हुए हैं, तो अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंच महाभूत। फिर ये सोचा कि मैं पंच महाभूत भी नहीं हूं, मैं त्रिगुण हूं। मैं कभी रजोगुण में खेल रहा था, कभी सत्व गुण में, कभी तमोगुण में, तो मैं ये तीन गुण हूं। फिर उनसे भी बाहर निकल गया
उनसे भी ये सब मानसिक चल रहा है ना, ये कोई वास्तविक कुछ नहीं है, मानसिक में अपने मन में सोच रहा है। फिर इन त्रिगुणों से बाहर निकल के और मूल प्रकृति में लीन कर लिया अपने आप को कि मैं त्रिगुण भी नहीं हूं, मैं भगवान की मूल प्रकृति हूं जहां से संसार निकला है। और मूल प्रकृति से अपने आप को आत्मा में विलीन कर लिया कि ये प्रकृति भी, ये भगवान की मूल प्रकृति भी किससे निकली हुई है, ये भी आत्मा से ही निकली हुई है, भगवान से ही निकली हुई है और भगवान ही मेरा स्वरूप है। मैं जो आत्मा है मेरी, वो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो मन से शरीर को पहले पंच महाभूत में विलीन किया, फिर पंच महाभूत को त्रिगुण में विलीन किया, त्रिगुण को मूल प्रकृति में विलीन किया, मूल प्रकृति को आत्मा में विलीन कर लिया। तो जब ये मूल प्रकृति आत्मा में विलीन हो गया और ये जान लिया कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, जो मेरी आत्मा है, मेरा जो स्वरूप है वही ब्रह्म है, तो अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर दिया। तो ये प्रक्रिया है, इसी तरह ब्रह्म में विलीन होता है। कोई कहता है ना ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया, ब्रह्मलीन महात्मा। तो महात्मा अपने आप को ब्रह्म में इसी प्रक्रिया से लीन करते हैं कि ये सोचते हैं मैं शरीर नहीं हूं, पहले इस शरीर में से अपने अहमता को निकालना, क्योंकि हम लोग तो सब सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, महात्मा ये नहीं सोचते कि मैं शरीर हूं, वो सोचते हैं कि ये शरीर कुछ नहीं है बल्कि पंच महाभूत से बना हुआ है। और हम लोग ये सोचते हैं कि ये मैं हूं, वो सोचते हैं कि ये शरीर पंच महाभूत है। फिर उससे निकलते हैं कि पंच महाभूत भी नहीं है, ये शरीर तीन गुणों से चल रहा है, त्रिगुण से बना हुआ है। फिर वहां से भी निकलते हैं, वहां से भी ये सब क्या है कि अध्यारोपित कर रखा हमने। जैसे मैं शरीर हूं, ये भी अध्यारोपित है। मैं पंच महाभूत हूं, ये भी अध्यारोप है। मैं त्रिगुण हूं, ये भी अध्यारोप है। लेकिन एक एक करके इन अध्यारोपों से, इन अध्यासों से बाहर निकलना होता है। तो महात्मा लोग धीरे धीरे इनसे बाहर निकलते हैं। फिर वो सोचते हैं बस मैं और प्रकृति में लीन हो जाते हैं कि मैं प्रकृति हूँ। फिर प्रकृति को भी ब्रह्म में लीन कर देते हैं कि प्रकृति भी ब्रह्म से निकली हुई है, आत्मा से निकली हुई है और आत्मा ही मेरा स्वरूप है, मैं ब्रह्म हूँ। तो पांचों पांडव ने इस तरह से अपने आप को, इसी प्रक्रिया से अपने आप को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म में विलीन कर लिया। अब जितना भी दृश्य है उनके लिए, जो महात्मा ब्रह्मलीन हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो स्वयं केवल ब्रह्मलीन हुआ है। अब संसार का जितना भी प्रपंच है, जितना भी दृश्य है, जितने भी जीव है, जितने भी लोग हैं, सब उसके लिए ब्रह्म है। अब ब्रह्ममय, उसकी दृष्टि ब्रह्ममय बन गई। अब वो जहां भी देखेगा ब्रह्म को ही देखेगा। तो पांडवों ने इस प्रक्रिया से अपने आप को ब्रह्म लीन किया और उनकी दृष्टि ब्रह्ममय बन गई। दृश्य प्रपंच के लिए ब्रह्म स्वरूप बन गया। अब सब जगह वो ब्रह्म ही देखते थे। तो जो आसक्ति उनकी भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप में थी, अब वही दृष्टि उनकी ब्रह्म में चली गई। जो सगुण साकार में भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, उनके दर्शन करने को हमेशा दर्शन करना चाहते थे, अब वही दृष्टि ब्रह्म के दर्शन कर रही है। तो सगुण साकार की अगर उपासना की जाए तो वो ब्रह्म तक पहुंचा देती है, ब्रह्म तत्व तक। सगुण साकार और ब्रह्म में, निराकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर एक उपासना पकड़ लो तो दूसरी तक अपने आप पहुंच जाएगा व्यक्ति। तो दृश्य उनके लिए ब्रह्म स्वरूप हो गया और उन्होंने उसके बाद में
अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन धारण कर दिया, श्रृंगार जो राज्यों श्रृंगार थे उनके मुकुट वगैरह उनका सबका त्याग कर दिया, केस अपने खोल लिए और जैसे कोई जड़, अब जो ब्रह्ममय महात्मा होते हैं, बाहर वालों को लगता है ये पागल है, बाहर वालों को लगता है कि ये कोई जड़ है, पिशाच है, उन्मत्त है, उनको लगता है ये मतलब अपने शरीर का भी उसको भान नहीं है, तो ये पागल है। लेकिन उसकी अवस्था वो आनंदमय है, वो ब्रह्ममय, उसका स्वरूप ब्रह्ममय है, उसकी दृष्टि ब्रह्ममय है। तो पांडवों की भी दृष्टि और स्वरूप ब्रह्ममय हो गए, लेकिन बाहरी तौर पे उनकी अवस्था जड़ की तरह, उन्मत्त पागल की तरह, पिशाच की तरह थी। अब उनको संसार से मतलब नहीं है, वो ब्रह्म का ही चिंतन, ब्रह्म की दृष्टि हो गई उनकी। फिर किसी को कहा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, वो उत्तर दिशा की ओर घर से निकल गए, परब्रह्म भगवान का ध्यान करते हुए उस रास्ते में जहां से जाके व्यक्ति यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, गीता जी में भगवान कहते हैं कि जहां जाके वापस नहीं आता व्यक्ति, एक तरफा ही जाने का वन वे रास्ता है वो, कि अगर भगवान के परम धाम में चले गए तो वापस संसार में नहीं आना। जब तक संसार में है तो संसार के प्रपंच में भले ही स्वर्ग चले गए, भले ही ब्रह्मलोक चले गए, वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग से भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन भगवान के परम धाम से वापस नहीं आना। तो वो एक तरफा रास्ता है। मैं जब बद्रीनाथ गया था तो बद्रीनाथ से ये स्वर्गारोहण जो जहां पांडव लोग गए थे, वो रास्ता बद्रीनाथ से ही आगे जाके है। तो वहां पे एक खाक चौक एक स्थान है, ये जो अभी चल रहे हैं ना बागेश्वर धाम, इनके गुरु भाई का आश्रम है। जो चित्रकूट वाले महाराज है उनके शिष्य है वो भी। तो उनके आश्रम में उनको मैंने पूछा, वो काफी बार सतोपंथ गए हुए हैं, तो मैंने उनको पूछा कि कितने दिन में जाके आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो एक तरफा का रास्ता है, वो उस वहां पे जाने की सोचो, वापस आने की नहीं सोचो, एक तरफा ही रास्ता है वो। तो जाने में वापस आने की गारंटी नहीं होती। ग्लेशियर इतने हैं वहां पे कि ग्लेशियर घिसकते रहते हैं, आज इधर है तो कल उधर होंगे, तो बर्फीले तूफान आते रहते हैं, ग्लेशियर घिसकते रहते हैं, तो जाने की गारंटी है, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका तात्पर्य इतना ही है कि भगवान के धाम जो चला गया उसको फिर संसार में नहीं आना। तो उत्तर दिशा की तरफ जहां से लौटा नहीं जाता, वहां अब पांडवों ने प्रस्थान किया। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी पढ़ता था, ट्रिनिडाद का था, एक देश है ट्रिनिडाद, वहां का था। तो वो हमेशा कहता था कि मेरे माता पिता ने ये कहा है कि भारत जाओ तो हिमालय मत जाना, और हिमालय जाओ तो लौट के मत आना। उनके हिसाब से कि हिमालय जो चला गया उसको वापस लौट के नहीं आना चाहिए, फिर वो आगे मुक्ति का रास्ता वहीं से निकलता है। तो पांचों पांडव द्रौपदी भी उस रास्ते में आगे गए हैं जहां से लौट के नहीं आया जाता, वहां से फिर भगवान की तरफ, फिर मोक्ष की तरफ ही वहां से बढ़ा जाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा की भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, छोटे भाई नकुल, सहदेव, सबको लगा कि कलयुग का प्रभाव है, इसलिए युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे सब चल दिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते और फिर सतोपंथ में जाके निष्पाप होके, सतोपंथ में जाके अंतःकरण शुद्ध करके उस गति को प्राप्त किया
जो संसारिक व्यक्ति के लिए दुर्लभ है, भगवान के परम पद को प्राप्त किया। उधर विदुर जी भी तीर्थ यात्रा करने के बाद में, जो विदुर जी गए थे धृतराष्ट्र और गांधारी जी के साथ, तो विदुर जी वहां हरिद्वार से फिर विदुर जी आगे प्रभास क्षेत्र जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्याग, मतलब अपने धाम को गमन किया था। और प्रभास क्षेत्र में वहीं पे आके जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वधाम गमन किया था, वहीं पे आके विदुर जी ने भी प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया। विदुर जी क्योंकि धर्मराज थे और ऋषि के श्राप के कारण आए हुए थे, इसलिए विदुर जी वापिस अपने पितृलोक यमलोक वापिस चले गए। और द्रौपदी ने देखा कि पांडव अब निरपेक्ष हो गए, पांचों पांडव जो है वो सन्यासी बन गए, तो द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई द्रौपदी भी। तो इस तरह पांडवों का महाप्रयाण, और जो भी इस कथा को भी सुनेगा, इस प्रसंग को भी सुनेगा, वो भी भगवान की भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करेगा। अब परीक्षित राजा को राज्य मिल गया, हस्तिनापुर का राजा बन गए परीक्षित जी। तो परीक्षित जी ने दिग्विजय की और कलयुग को अपने राज्य में सीमित किया। तो पांडवों के महापरायण के बाद में राजा परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पे शासन करने लग गए। उनमें महान गुण तो थे ही, उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और फिर उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित के बाद में जन्मेजय ही राजा बनेंगे, इनका भी अच्छा प्रसंग है भागवत जी में। तो परीक्षित के जन्मेजय आदि पुत्र हुए और उन्होंने भी कृपाचार्य के नेतृत्व में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। युधिष्ठिर जी ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए, अब परीक्षित जी ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और उन्होंने फिर दिग्विजय करते हुए एक जगह देखा कि एक जगह कलयुग जो है वो राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा है। बलपूर्वक पकड़ के फिर राजा परीक्षित ने उसे दंडित किया कलिकाल को। तो शौनक जी ने यहाँ पे पूछा, सवाल किया कि महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देके छोड़ क्यों दिया? जैसे कथा में भी एक बार सवाल किसी ने किया था कि परीक्षित ने कलिकाल को अपने राज्य में प्रवेश क्यों दिया। उस सवाल का उत्तर अभी कथा में आएगा, उसी का प्रसंग है ये। तो शौनक जी का भी ये प्रश्न है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर छोड़ क्यों दिया, मार क्यों नहीं डाला, अर्थात कलिकाल को रहने क्यों दिया। जब सारा भूमंडल राजा परीक्षित का था तो उसने कलिकाल को आने क्यों दिया, रहने क्यों दिया, उसको मारा क्यों नहीं, उसको अपने देश में प्रवेश ही क्यों दिया, उसकी हत्या क्यों नहीं कर दी कलिकाल की। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को पता चला कि कलिकाल का प्रवेश हो गया, वैसे तो कलिकाल का प्रवेश भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करते ही हो गया था,
लेकिन इतना प्रभावी नहीं था कलिकाल। अब धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है और राजा परीक्षित को पता चला कि कलियुग का प्रवेश हो गया मेरी सीमा के अंदर, मेरी राज्य की सीमा के अंदर। उनको दुख तो हुआ, लेकिन फिर उनको अपने पौरुष्य पे भरोसा था। उनको लगा कि इसको खदेड़ देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। और कलिकाल को खदेड़ने के उद्देश्य से राजा परीक्षित कुछ सैनिकों को लेके, कुछ सेना दल को लेके और भ्रमण पे निकलते हैं। उनको जैसे जैसे वो रास्ते में जाते हैं तो उनको अपने अपने पूर्वजों का इतिहास पता चलता। लोग बताते हैं उनको कि कैसे अर्जुन की और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता थी। उस मित्रता के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, दूत बने। ये सब सुन के परीक्षित को और अच्छा लगता है। फिर कोई ये भी बताता है कि भगवान जब उत्तरा गर्भ से थी तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की थी। तो ये सारी यदुवंश की, पांडवों की, ये सब की कहानियां राजा परीक्षित को सुनने को मिलती है रास्ते में। तो परीक्षित के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भक्ति जागृत होती है। परीक्षित हमेशा नाम से परीक्षा करने वाला, सबकी परीक्षा करता था, ब्रह्म उसमें दर्शन करता था। अब भक्ति पुष्ट हो रही है परीक्षित की, जैसे जैसे रास्ते में जा रहा है और जैसे जैसे भगवान के, अपने दादा अर्जुन के, इनके गुण सुन रहा है, उसकी और भक्ति पुष्ट हो रही है। तो दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे राजा परीक्षित। एक दिन अपने शिविर से थोड़ी दूर उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण करके और एक ही पैर पे घूम रहा है। बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन अभी जो धर्म ने बैल का रूप धारण किया है उसके एक ही पैर है, एक ही पैर पे घूम रहा है। और गाय के रूप में पृथ्वी माता घूम रही है। तो एक गौ माता है, उसका एक बछड़ा है। गौ माता पृथ्वी माता गौ माता बनी है और धर्म बछड़ा बना है, और बछड़ा एक ही पैर से है। ये एक अद्भुत घटना राजा परीक्षित ने देखी। और जो पृथ्वी माता है, जो गौ माता है, उसके आंखों से अश्रु झर रहे हैं, श्रीहीन हो गई। तो धर्म से पृथ्वी पूछ रही है, पृथ्वी और धर्म के संवाद चल रहे हैं। पृथ्वी और धर्म, जो गौ माता और बैल है, ऋषभ है, उनके संवाद चल रहे हैं। तो धर्मराज ने कहा कि आप गौ माता कुशल तो होना, तुम्हारा मुख जो है बड़ा मलिन सा लग रहा है, तुम श्रीहीन हो रहे हो, कुछ दुख है तुमको। तो क्या दुख है वो मेरे को बताओ। कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। मतलब मेरे को लगता है कि कोई संबंधित था जो शायद दूर चला गया हो। किसके लिए इतनी चिंतित हो रही हो, या फिर मेरे लिए चिंतित हो रही हो, मेरा एक पैर देख के दुखी हो रही हो, और या फिर इसलिए दुखी हो रही हो कि अब तुम पे शूद्र शासन करेंगे। शूद्र का मतलब आज के जमाने में जो जाति सूचक शब्द शूद्र, वो नहीं। शूद्र का मतलब कि जिनमें गुण नहीं है, जो दुर्गुणों से, दुर्गुण वाले जो है वो शूद्र। मतलब जिनमें धर्म नहीं है, दया नहीं है, सत्य नहीं है, वो लोग शूद्र है। तो शूद्र तुम पे शासन करेंगे इसलिए दुखी हो रही हो, या देवताओं के लिए दुखी हो रही हो कि
कि अब देवताओं का विचारों का क्या होगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई आहुति नहीं डालेगा, तो देवता कहाँ जाएंगे। या हो सकता है कि प्रजा के लिए दुखी हो रही हो कि अब कलयुग आ रहा है तो अकाल पड़ेंगे, दुर्भिक्ष पड़ेंगे, उससे सारी प्रजा पीड़ित होगी। या उन स्त्रियों के लिए दुखी हो रही हो जिनको अब राक्षस प्रताड़ित करेंगे, मतलब मनुष्य रूप में ही राक्षस जिनको प्रताड़ित करेंगे। अब विद्या भी विद्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि विद्या जो है कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई। मतलब ब्राह्मण भी ऐसे नहीं रहे जो विद्या का दान करे, बल्कि ब्राह्मण भी कुकर्मी हो गए। तो इसलिए तुम चिंतित हो। ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे, इसलिए तुम दुखी हो कि ब्राह्मण भी जो स्वतंत्र रह के विद्या का दान करते थे, आज ब्राह्मण भी राजा की चाटुकारिता करेंगे, इसलिए उनके लिए दुखी हो रही हो। किसके लिए दुखी हो रही हो। और राजा भी नाम मात्र के रह जाएंगे कलिकाल में, और कलियुगी राजा रह जाएंगे। 16 आने कलियुगी राजा बन जाएंगे, जिनको प्रजा के हित से, प्रजा के लाभ से कोई मतलब नहीं होगा, अपने स्वार्थ में राज्य करेंगे। और अपने स्वार्थ में राजा लोग बड़े बड़े राज्यों को भी उजाड़ देंगे। अपने स्वार्थ में राजा लोग जनता का ध्यान नहीं रखेंगे। तो उन राजाओं के लिए दुखी हो रहे हो, या उस प्रजा के लिए दुखी हो रही हो जिसको न खान पान का पता, न उसको वस्त्र स्नान का पता, न उसको स्त्री से समागम का पता। तो ये इन सब चीजों में, खान पान, समागम, स्नान, वस्त्र, इनमें कोई भी शास्त्र विधि का पालन नहीं करेगी प्रजा। उस प्रजा के लिए दुखी हो रही हो। या स्वेच्छाचारी, इन सब विषयों में शास्त्र का पालन, मतलब ये सारे जो विषय हैं, खान पान, वस्त्र, स्नान, सहवास, इनकी शास्त्र अनुमति देता है। शास्त्र वर्जित मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र के सेवन की पद्धति बताता है, विधि बताता है कि किस विधि से इनका, जैसे वस्त्र है तो किस शास्त्रीय विधि से किस तरह के वस्त्र कब पहनने चाहिए, खान पान, कौन सा खान पान कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, सहवास कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। तो इन सब विषयों में अब कोई शास्त्र की नहीं मानेगा कलियुग में। अब इन सब विषयों में स्वेच्छाचारी, जैसा मन किया वैसा करेंगे लोग। तो इसलिए दुखी हो रही हो। दुख का कारण क्या है। फिर धर्मराज कहते हैं कि अब मेरे को समझ में आया कि शायद तुम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण जो तुम्हारे ऊपर अपने चरण चिन्ह रखते थे, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से तुम पवित्र होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार हल्का करने के लिए अवतार लिया, और अवतार लेके ऐसी ऐसी लीला की जो मोक्ष का अवलंबन है। अगर उन लीलाओं की, भगवान की उन कथाओं की, लीलाओं का कोई अवलंबन ले ले, कोई, जैसे महात्म्य में हमने देखा था कि गोकर्ण जी आत्मदेव को कहते हैं कि आप भगवान की भागवत की 10वें स्कंद का अवलंबन लेके वन में चले जाइए, कि आप नित्य भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करिए वन में जाके। तो भगवान की कथा का अवलंबन मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो उन भगवान जिन्होंने तुम्हारे ऊपर जन्म लेके लीला की, अब वो उनके स्वधाम गमन से, उनके परित्याग से तुम दुखी हो। तो तुम अपने क्लेश का कारण बताओ कि किस लिए तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोलती है कि धर्मराज, आप सब जानते हो कि मैं क्यों दुखी हो रही हूँ।
और सब जानते हुए भी आप मेरे को पूछ रहे हो कि मैं किस लिए दुखी हो रही हूँ। जिन भगवान के सारे सहारे तुम सारे संसार को सुख प्रदान करते थे, चारों चरणों से युक्त थे, तुम्हारे चारों चरण थे, और चारों चरण के साथ साथ 39 तरह के गुण थे तुम में। 39 गुण क्या क्या है धर्म में? सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र का विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता। तो ये सारे के सारे गुण तुम में थे भगवान के सहारे। इसके अलावा भी शरणागत, वत्सलता आदि और भी गुण थे। तो एक क्षण के लिए भी तुम उनसे अलग नहीं होते थे। ये सारे गुण तुम में निवास करते थे। इन्हीं समस्त गुणों का आश्रय लेके भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी। और अब भगवान श्री कृष्ण के नहीं रहने पे पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गए सारे गुण। अब तुम में भी ये गुण नहीं रहे। धर्म में भी जो 39 गुण थे, 39 गुण थे, में भी नहीं रहे। तो पृथ्वी कहती है ये सब देख के मेरे को दुख हो रहा है। इन सब कारणों से मेरे को शोक हो रहा है कि कली काल के कारण तुम में वो 39 गुण जो थे वो नहीं रहे। तो मैं अपने लिए भी दुखी हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान के चरण चिन्ह पड़ते थे। उसके कारण दुष्ट लोग जो है मेरे पे कुदृष्टि नहीं डालते थे, क्योंकि मेरी भूमि भगवान के चरण चिन्हों से अंकित थी। तो मेरे को दुष्टों का भार नहीं था। तो मेरे लिए दुखी हो रही हूँ, देवताओं के लिए भी दुखी हो रही हूँ। और देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ देवता तुम हो, धर्मराज हो, धर्म है। तो मैं तुम्हारे लिए भी दुखी हूँ, अपने लिए भी दुखी हूँ, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऋषि के लिए, साधु के लिए, और समस्त वर्णों के लिए, आश्रम के लिए, मनुष्य के लिए मैं शोक कर रही हूँ कि अब इन सब का क्या होगा। कली काल में देवताओं का, ऋषियों का, साधुओं का, वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का, मनुष्य का, इन सब का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा। इन सब से मैं दुखी हूँ, इनका शोक हो रहा है मेरे को। भगवान जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी लंबे समय तक जिन्होंने तप किया, लक्ष्मी जी ने भी अपने भवन का त्याग किया और भगवान के चरण कमलों की सेवा करती थी। वो भगवान जिनके चरण में कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्ह थे, उन्होंने मेरे मेरे ऊपर अपने चरण चिन्ह रख कर और मेरी शोभा तीनों लोकों में बढ़ाई। तो मुझे भगवान छोड़ के चले गए और इसलिए उन्होंने मुझे, शायद मेरे को लगता था कि मेरे को गर्व हो गया कि भगवान के चरण चिन्ह मेरे पे पड़ गए, तो मैं अपने आप को गर्वित महसूस करने लग गई। शायद इसलिए भगवान मेरे को छोड़ के चले गए। तुम्हारे भी 3 चरण कम हो गए, अब केवल एक ही चरण रहा है। तो इसलिए मैं दुखी हूं।
तो जैसे ही पृथ्वी और धर्मराज ये चर्चा कर रहे थे आपस में, इतने में राजा परीक्षित भी वहां आ गए। पहले दूर से देख रहे राजा परीक्षित की एक पैर पे धर्म बैल के रूप में टिका हुआ है, गौ माता दुखी है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जैसे ही राजा परीक्षित पास में गए, नजदीक में गए, उनको सुना कि ये आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के दुख का कारण जानना चाह रहे हैं, और पृथ्वी माता बताती है कि वो क्यों दुखी है। सूत जी कहते हैं कि जैसे राजा परीक्षित वहां गए, राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा का वेशधारी एक शूद्र अपने हाथों में डंडा लिए और गाय बैल को बहुत बुरी तरह पीट रहा है। इन्हीं इन्हीं जो बैल और गौ माता है, इनको पूरी तरह से एक राजा के भेष में एक शूद्र इनको पीट रहा है। ऐसे पीट रहा है जैसे इनका कोई धनी धोरी नहीं हो, कोई इनका स्वामी नहीं हो, या आवारा हो, आवारा पशु हो, उस तरह से उनको पीट रहा है। एक पैर पे खड़ा बैल कांप रहा है और इतना भयभीत हो गया उस शूद्र से कि मलमूत्र भी वही त्याग दिया उसने, बैल ने, भय के कारण। और जो गोमाता है, दूध घी हविष आदि देने वाली, वो गोमाता भी बार बार शूद्र उस गोमाता को भी अपने पैर की ठोकरों से मार रहा है। गोमाता पतली दुबली, बछड़ा भी उनके पास नहीं था, उसे भूख लगी, आंखों में आंसू है। ये सब चीजें जब राजा परीक्षित ने देखा तो राजा परीक्षित अपने रथ पे चढ़ के और धनुष बाण लेके उस शूद्र को, उस राजा के भेष में जो शूद्र था कलयुग के रूप में, उसको ललकारते हैं कि आप मेरे से युद्ध कर। राजा कहते तूने वेश तो, परीक्षित जी कहते तूने वेश तो राजा का बना लिया, लेकिन तेरे कर्म शूद्र जैसे है, इसलिए निरपराधों पे प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अब तुम वध के योग्य है, मैं तेरा वध करूंगा। तो राजा परीक्षित कलयुग को ललकारते हैं कि आप मेरे से युद्ध कर, अन्यथा मैं तेरे से तेरा वध करूंगा। राजा परीक्षित धर्मराज को कहते हैं कि अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाइए, मैं इसको अवश्य दंड दूंगा, अब रोए नहीं, आपका कल्याण हो। जिस राजा के राज्य में अगर दुष्ट व्यक्ति उपद्रव करे, सारी प्रजा त्रस्त हो, तो उस राजा की कीर्ति, आयु, यश, परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब मेरा धर्म बन गया कि मैं इस दुष्ट को, इस शूद्र को, इस कलयुग को मैं अब दंडित करूं। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप तो चार पैरों वाले जीव हो, बैल हो आप धर्मराज, तीन पैर आपके किसने काटे? आप चार पैर वाले थे, आपके तीन पैर किसने काटे? धर्मराज है कि हे पांडुपुत्र, आपने इतना आश्वासन दिया कि मैं निर्भय हो जाऊं, और आपके पूर्वजों के गुण मेरे को पता है, क्योंकि आपके पूर्वजों के यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण भी सारथी बन के आए, दूत बन के रहे, शास्त्रों के विभिन्न मतलब राजा धर्मराज है, वो ये नहीं करते कि किसने काटे, किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे धर्मराज, और कहते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में ये मत है कि कोई भी संकट आए तो कोई तो कहता है कि जो अद्वैत में रहता है वो तो कहता है कि
मेरे ही कारण दुख हुआ होगा, क्योंकि जो सामने वाला है उसको भी वो अपना ही रूप देखता है, सबको ब्रह्ममय देखता है, तो वो अपने आप से अलग किसी को देखता नहीं है। जैसे अगर कई बार अपनी जीभ दांतों के बीच में आ जाए, जीभ में दर्द होता है, लेकिन दांतों को दंडित नहीं करते हम, क्योंकि हम मानते हैं कि जीभ भी मैं ही हूं और दांत भी मैं ही हूं, मेरी जीभ मेरा ही दांत। तो अब दंडित किसको करेगा? अगर दांत को दंड देंगे तो कष्ट मेरे को ही होगा, जीभ का कष्ट तो पहले से मेरे को है ही, लेकिन दांत को अगर दंड दूंगा, दांत को पीटूंगा, तोड़ूंगा, तो दर्द मेरे को ही होने वाला है। तो जो अद्वैत देखते हैं, जो सब में ब्रह्ममय देखते हैं, अपना ही स्वरूप देखते हैं, वो किसी को दोष देते ही नहीं। वो यही मानते हैं कि सामने वाले पे मैं ही हूँ, एक ही भगवान है, एक ही तत्व है जो सब में विद्यमान है। तो धर्मराज कह रहे हैं कि अद्वैत दृष्टि से तो वो भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मैं नहीं कहता कि किसी ने मेरे को दुख दिया। और कोई कहता है कि प्रारब्ध के कारण दुख हुआ, मेरे कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण आज मेरे को ये दुख मिला है। कोई लोग कहते हैं कि स्वभाव के कारण दुख हुआ, कि अगले का ऐसा ही स्वभाव, वो ऐसे ही करता है, उसका काम ही लोगों को प्रताड़ित करना है। तो कोई स्वभाव को कारण बताते हैं, कोई ईश्वर को दुख का कारण बताता है कि ईश्वर की मर्जी से ही हुआ होगा, जो भी हुआ भगवान की मर्जी से ही हुआ होगा। तो अलग अलग तरीके से तर्क दिया जा सकता है कि दुख का कारण क्या है। वास्तव में दुख का कारण न वाणी बता सकती है, कि न तर्क से जाना जा सकता। वाणी नहीं बता सकती कि वास्तव में दुख का वास्तविक कारण क्या है। तो जब धर्मराज ने ऐसी बात कही तो राजा परीक्षित को लगा कि जरूर ये धर्म ही है, क्योंकि धर्म के बिना कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। क्योंकि किसी से भी दुख का कारण बताओ, वो तुरंत बता देगा सामने वाला कि ये मेरे दुख का कारण, इसने मेरे को, इसके कारण मैं दुखी हूँ। लेकिन कोई ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब वो धर्म स्वरूप है। तो परीक्षित कहता है कि अब मैं जान गया कि आप अवश्य ही वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है, क्योंकि आपने किसी की निंदा नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि इसके कारण दुख है। क्योंकि अधर्म करने वाला अधर्म के कारण नरक को प्राप्त होता है, लेकिन अगर कोई उसकी चुगली भी करते तो वो भी नरक को प्राप्त होता है। तो इसलिए इस भेद को आप जानते हो, इसलिए आपने उसकी चुगली नहीं की, निंदा नहीं की। अब मैं जान गया कि आप धर्म हो। सतयुग में आपके 4 चरण थे। कौन कौन से हैं 4 चरण? तप, पवित्रता, दया और सत्य। आप में तप भी था, पवित्रता भी थी, सत्य, दया भी थी और सत्य भी था। लेकिन युग के प्रभाव के कारण अब कलयुग आ गया, तो 3 चरण नष्ट हो गए। तप, पवित्रता और दया नष्ट हो गई, केवल सत्य पे आधारित हो, सत्य पे टिके हुए हो। अब केवल चौथा चरण सत्य बचा हुआ है, उसी के बल पे आप जी रहे हो। लेकिन ये कलयुग भी असत्य से पुष्ट हुआ है, तो ये कलयुग भी अब ये चाहता है, क्योंकि असत्य से पुष्ट होता है कलयुग, तो इस सत्य को भी नष्ट करना चाहता है ये। आप तो सत्य पे, धर्म जो है कलयुग में सत्य पे टिका हुआ है, लेकिन कलयुग का आधार भी असत्य है, तो वो चाहता है कि इस सत्य को भी नष्ट कर दूं। और गौ माता जो है साक्षात पृथ्वी है, इनका भगवान ने भार उतार दिया था। इनके चरण चिन्ह सारे भगवान ने इनके ऊपर चरण चिन्ह रखा, जिससे ये उत्सव में बन गई थी। और भगवान अब उनसे बिछुड़ गए हैं, तो ये राजा का स्वांग रच के ये शूद्र यहाँ आ गया। और इतनी करके फिर राजा परीक्षित ने तेज धार वाली तलवार उठाई कलयुग को मारने के लिए।
जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, कलयुग ने अपने जो राजा के चिन्ह थे, जो उसने राजा का वेश बनाया था, उनको डाल के और अपना सिर जो है राजा परीक्षित के चरणों में रख देता है और याचना करता है कि मुझे माफ कर दो। परीक्षित राजा मारते नहीं है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब तू मेरी शरण में ही आ गया है, तो मैं तेरे मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं तेरे को अपने राज्य में भी नहीं रहने दूंगा। कलयुग कहता है कि इस समस्त भूमंडल में आपका ही राज्य है, आपने अगर जीवन दान दिया है तो आप मेरे को रहने का स्थान भी दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, और इसी राज्य में मेरे को रहने का निवास स्थान दीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए: झूठ, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। कि जहां पे जुआ खेला जाता हो, जहां मदपान मदिरा पी जाती हो, जहां स्त्री पर स्त्री से संग किया जाता हो, और जहां हिंसा होती हो, जहां कत्ल खाने हो, हिंसा हो रही हो, इन 4 स्थानों में क्योंकि असत्यता, मद, आसक्ति और निर्दयता रहती है, जुए खाने में असत्यता रहती है। कोई भी सत्य बोल के जुआ नहीं खेलता, असत्य उसका आधार होता है। मदिरा पान करने से मद उत्पन्न होता है, स्त्री संग से आसक्ति उत्पन्न होती है, और हिंसा वाली जगह निर्दयता होती है। तो इन 4 स्थान में अधर्म का निवास है, इसलिए आप इन चारों स्थान में रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि ये 4 स्थान मेरे लिए थोड़े छोटे पड़ जाएंगे, मेरे को थोड़ी और जगह चाहिए, और विस्तार चाहिए, तो आप एक स्थान और दे दीजिए, और वो है स्वर्ण। धन, धन के रूप में भी मैं रहूंगा। तो अब कलयुग 5 स्थान पे रहने लग गया: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। इन 5 स्थानों में कलयुग रहने लग गया। धन से रजोगुण, और हिंसा, वैर, स्त्री संग, आसक्ति, काम, और मदिरापान से मन, और झूठ जो है वो झूठ, ये अधर्म के कारण है। तो जो भी भगवान के भक्त है, या आत्मा के उद्धार का लक्ष्य है, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उन पुरुषों को इन 5 स्थान से दूरी बना के रखना चाहिए। उनको न जुए खाने में जाना चाहिए, न मदिरा पान करनी चाहिए, न स्त्री का संग करना चाहिए, न हिंसा, और न स्वर्ण। स्वर्ण मतलब धर्म, धन। स्वर्ण मतलब जो धन जो बेईमानी से कमाया गया हो, जीविकोपार्जन के लिए जो मेहनत से धन कमाया गया हो, उसकी बात नहीं है। जो बेईमानी से दूसरों के धन को हड़पा जाए, उस धन से दूर रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद में धर्म के जो 3 पैर टूटे हुए थे, तपस्या, सोच, दया, उनको जोड़ दिया, और पृथ्वी को भी आश्वासन देके पृथ्वी का भी संवर्धन किया। अब प्रश्न ये उत्पन्न है कि कलयुग को छोड़ दिया, कलयुग को क्यों छोड़ा, इसके बारे में कल देखेंगे। कलयुग में ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ किया, और फिर राजा परीक्षित को श्राप लगेगा, और सुखदेव जी उपदेश देने के लिए राजा परीक्षित को आएंगे। ये प्रसंग कल देखेंगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि